जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है, जब अहंकार आसमान को छूने लगता है और जब सत्य को दबाने की कोशिश होती है, तब ब्रह्मांड का एक देवता मौन तोड़ता है। वो है शनिदेव। उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि वो न दंड देते हैं न माफ करते हैं, वो केवल न्याय करते हैं। कहते हैं, जब शनिदेव की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो राजा भी रंक बन जाता है और पापी का हर कर्म सामने आ जाता है। लेकिन क्या सच में शनिदेव क्रोधित देवता हैं, या उनका क्रोध केवल कर्म का आईना है? आज जय त्रिकाल पर जानिए, शनिदेव का क्रोध कब भड़कता है, क्यों भड़कता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। शनिदेव न्याय के देवता, भगवान सूर्य और उनकी छाया के पुत्र, जिनका जन्म स्वयं कर्म और सत्य के मिलन से हुआ था। जन्म से ही उनके नेत्रों में एक अद्भुत शक्ति थी, वो शक्ति जो हर आत्मा का कर्म दर्पण देख सकती थी। कहा जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया और अपनी पहली दृष्टि पिता सूर्य पर डाली तो सूर्य देव का तेज मंद पड़ गया, क्योंकि शनि की दृष्टि किसी के बाहरी स्वरूप को नहीं, उसके आंतरिक कर्मों को देखती है। शनिदेव का क्रोध अकारण नहीं होता, वो हर व्यक्ति के कर्मों का न्याय उसी के कर्मों से करवाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अहंकार, छल, अन्याय या अधर्म के मार्ग पर चलता है तो शनि की दृष्टि उस पर भारी पड़ती है, और यही वो क्षण होता है जब लोग कहते हैं कि शनिदेव का क्रोध भड़क गया। परंतु असल में शनिदेव किसी से बदला नहीं लेते, वो केवल संतुलन स्थापित करते हैं। जिसने मेहनत की है उसे उसका फल देते हैं, जिसने दूसरों का हक छीना है उसे उसी का दंश भोगने देते हैं। उनका क्रोध विनाश नहीं करता, बल्कि सुधार का अवसर देता है। अब सवाल है, शनिदेव का क्रोध कब और किन बातों पर भड़कता है? पहला कारण अहंकार। जो व्यक्ति अपने पद, धन या शक्ति का घमंड करता है, शनि उसे विनम्रता सिखाने के लिए आते हैं, क्योंकि अहंकार ही पतन की जड़ है। दूसरा कारण अन्याय। शनिदेव को अन्याय से गहरी नफरत है। जो दूसरों पर अत्याचार करता है या दूसरों के परिश्रम का फल छीनता है, वो शनि की दृष्टि में नहीं टिक सकता। तीसरा कारण धोखा और झूठ। जो छल करता है, झूठ बोलता है या किसी का भरोसा तोड़ता है, वो चाहे कितनी ऊंचाई पर हो, शनि उसे वहीं से नीचे गिरा देते हैं। चौथा कारण आलस्य और कर्तव्य से विमुखता। शनिदेव कर्म योगी हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वो उनके क्रोध का भागी बनता है। पांचवा कारण अपमान और अधर्म। शनिदेव का सबसे गहरा घाव है अपमान, क्योंकि उनके जीवन में भी अपमान जुड़ा है, जब पिता सूर्य ने उन्हें अस्वीकार किया था। इसलिए जो कोई भी दूसरों को अपमानित करता है, शनि उसकी परीक्षा स्वयं लेते हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया। अक्सर लोग कहते हैं, मुझ पर शनि की साढ़े साती चल रही है, पर क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? जब शनि अपनी गति से किसी व्यक्ति की राशि पर 7.5 साल तक रहते हैं, तो उस समय व्यक्ति का जीवन बदलता है। ये समय कठिन होता है, क्योंकि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों का साक्षात्कार कराते हैं। जो गलतियां उसने की होती हैं, उन्हीं के परिणाम इस अवधि में सामने आते हैं। परंतु ये काल केवल सजा नहीं, एक परीक्षा है। जो इस काल में धैर्य, मेहनत और सत्य का सहारा लेता है, शनि अंत में उसे ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। शनि के क्रोध से बचने के उपाय। अब प्रश्न ये है, यदि शनि का क्रोध भड़क जाए तो क्या किया जाए? पहला उपाय, कभी भी किसी गरीब, बुजुर्ग या श्रमिक का अपमान न करें। शनिदेव इन्हीं के रूप में संसार में विचरते हैं। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन तिल का तेल दान करें या पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। तीसरा उपाय, हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि हनुमान ही एकमात्र देव है जो शनि के प्रभाव को शांत कर सकते हैं। चौथा उपाय, कर्म और सत्य पर अडिग रहें। शनि का न्याय केवल कर्म से प्रभावित होता है, न कि पूजा या भय से। शनि का वास्तविक संदेश। शनिदेव हमें डराने नहीं, जगाने आते हैं। उनका उद्देश्य सजा नहीं, बल्कि आत्मा को कर्म के प्रति जागृत करना है। उनका हर क्रोध एक चेतावनी है कि तुम अपने कर्मों का सम्मान करो, वरना तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे विरुद्ध गवाही देंगे। शनि कहते हैं, मैं अंधकार नहीं हूँ, मैं तो उस प्रकाश का दर्पण हूँ जो तुम्हारे भीतर छिपा है। तो मित्रों, अब जब जीवन में कठिन समय आए तो समझ लेना, शनिदेव नाराज नहीं है, बल्कि तुम्हें सत्य के मार्ग पर लाने आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जय त्रिकाल चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही और रहस्यमयी, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए। जय शनिदेव, जय महादेव, जय त्रिकाल।